Hello and welcome guys to Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the quadratic equation. This is the part 2 of quadratic equation. So guys, in the part 1 we will discuss about the exercise 5A and basic concept. So guys, if you don't see the part 1, please see this to go on my playlist and see this video, then you will see this video. So guys, in this module we will discuss about the quadratic equation. In the previous video I will tell what is quadratic equation. Quadratic equation is nothing. Quadratic equations are those equations whose degree is 2. जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो वो कौन सी हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो गाइस अब देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने उसकी जनरल फॉर्म के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे, लेकिन हम लोग इस वीडियो में उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो फार्मूला होता है, जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था, मैं श्रीधराचार्य जी का धन्यवाद करना चाहता होता है दिल से, क्योंकि उन्होंने हमें फार्मूला दिया जिसकी मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन का या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर तुरंत निकाल लेते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से गाइस रिपीट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके गाइस, तो ये था हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला। गाइस इसमें जो ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको अगर कठिन लग रहा हो तो हम लोग इसे कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर। क्या गाइस? डिसाइडिंग फैक्टर। अब देखिए, जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये क्या हो सकता है? डिसाइडिंग फैक्टर, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है, उसे हम लोग, वो कौन सा टर्म होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बात है, अगर आप कभी भी किसी चीज को किसी के इक्वल रखते हैं, मानिए आपने अपने आप को अपने भाई के इक्वल रखा, या तो आप उससे बड़े होंगे, या तो आप उससे छोटे होंगे, या तो आपके बराबर होगा वो। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखें तो क्या होगा? या डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को किसी के कंपैरिजन में रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? या तो वो चीज़ उससे बड़ी होगी, या उसके इक्वल होगी, या उससे छोटी होगी। अब देखिए, मेरा यही कहना था। अब अगर मैं आपसे बात करूँ d इज इक्वल टू 0, मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा 0 के इक्वल हो जाए, उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। गाइस क्या ये फॉर्मूला छोटा नहीं हो गया? हमने क्या किया? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो मैंने उसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटा के खाली क्या रख दिया? डी रख दिया, तो बन गया हमारा नया फॉर्मूला। अब देखिए गाइस, अगर डी 0 के इक्वल है, अगर डी 0 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा? जो रूट्स होंगे वो होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या गाइस? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया या डिसाइडिंग फैक्टर 0 के इक्वल हो गया तो जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखिए, अगर d 0 से ग्रेटर देन हो गया, मतलब d इज ग्रेटर देन 0, तो वहां पे क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या गाइस? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि होंगे तो रियल बट डिफरेंट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर d 0 से छोटा हो गया, क्या गाइस? अगर d 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कि वो 0 नहीं होंगे। क्या गाइस? अगर d 0 से छोटा हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कि नॉन रियल रूट। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर d 0 के इक्वल हो गया तो नेचर क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d 0 से बड़ा हो गया तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
अगर डी 0 से छोटा हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। So hello and welcome guys to Super Knowledge Point. So guys, in this module we will discuss about the quadratic equation. This is the part 2 of the quadratic equation. So guys, in the previous video we will discuss about the what is nature of roots. डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था गाइस। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस आप उसे देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमने नेचर ऑफ रूट में ये देखा था अगर d 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो होगा d अगर 0 से बड़ा हो जाए या d अगर 0 से छोटा हो जाए तो तीनों केस में क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो क्लियर आ रहा होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ गाइज, आपको आई होप वीडियो क्लियर आ रहा होगा। तो गाइज देखिए, अब हम लोग देखते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा। रूट्स जो होंगे आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो रूट्स जो है होते रियल ही है लेकिन डिफरेंट। क्या गाइस, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ओके गाइस, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं अगर रूट्स छोटा हो जाए, मतलब कोई भी चीज़ अगर 0 से छोटी हो जाए, मतलब कि वो 0 से छोटी हो गई तो वो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्या गाइस, इमेजिनरी, मतलब कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डी 0 से छोटा हो गया तो रियल रूट नहीं होंगे। अब देखिए गाइस, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, मैं इसको उस वीडियो में ऐड कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। पहले वो वाली वीडियो क्लिप देखिएगा फिर ये कर देखिएगा। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। पहले आप इसे ध्यान से पढ़िए। विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ। आई होप आप लोग कमेंट तो कर ही लेते होंगे। तो इसमें बताना है, बिना सॉल्व किए हुए आपको कमेंट करना है कि इसका नेचर कैसा है। तो गाइस देखिए, हम आपको क्या करना था, कमेंट करना था। अब देखिए, हम इसको इरेज कर देते हैं और अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 7x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमें इसे बिना सॉल्व करे हुए बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट पता होना, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac। तो वैसे आप इसको बिना सॉल्व किए यहाँ से बता, पहले देख लीजिए कि इसमें से a की वैल्यू निकाल लीजिए, b की और c की। a कितना है हमारा 7, b माइनस 9, c क्या है 2। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस 4 इंटू ए कितना है 7 इंटू सी कितना है 2। तो 81 माइनस 56, तो ये आ जाएगा हमारा 525। तो 25 0 से बड़ा है। क्या है गाइस, 25 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। रूट्स होंगे तो रियल ही लेकिन डिफरेंट होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमने क्या किया था, यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली। ए का 7 आया, बी का -9, साइन सहित लेंगे, सी का आया 2। हमने यहाँ पे पुट किया -9 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया तो -9 का स्क्वायर 9 9 81, लेकिन अगर पावर इवन में है तो माइनस हट जाएगा। तो 81 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2, 4 इंटू ए 7 इंटू सी 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 56 और आंसर आ गया हमारा। अब हम लोग इसके पार्ट 2 पे करते हैं। पार्ट 2 क्या था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है 25x²। क्या गाइस, ध्यान से देखिए, 25x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, 25x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये कितना है हमारा 25, बी कितना है हमारा -10, सी कितना है हमारा 1। b² माइनस 4ac होता है तो b कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 का स्क्वायर
इंटू 4 कितना है हमारा, 4 इंटू ए कितना है 25 इंटू 1। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस का माइनस 25 इंटू 4 100, तो 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 100 में हमने 100 माइनस किया तो हमारा 0 आया, तो क्या होगा रूट्स जो है हमारे 0 के इक्वल हैं, तो क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आप मेरा यकीन करिए बहुत ईजी है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक वैल्यू निकाल ABC की वैल्यू निकालना है और पुट कर देना है बस। अब देखिएगा अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला, ये थोड़ा टफ है फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है हमें 1, बी की निकालनी है 2√3, सी की निकालनी है -9। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब कि 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी क्या है हमारा -9। अब ध्यान से देखिएगा 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 3 12 माइनस का 4 इंटू 9 36 माइनस का 36, तो क्या होगा 12 प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 36 प्लस 12 कितना होता है 48, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। ओके गाइस, क्या होंगे गाइस, डिफरेंट होंगे। तो अब हम लोग को इतना क्लैरिटी हो गया कि रूट्स का हम लोग बिना देखे हुए उसका कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए मैं एक और क्वेश्चन नोट करता हूँ, उसे हम लोग बिना सॉल्व करे हुए करते हैं। ओके गाइस, तब तक मैं आप लोग अपनी बुक से अगला क्वेश्चन लगाइए, तब तक मैं उसे नोट करता हूँ। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। देखिए गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें बिना सॉल्व करके बताना है ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की कितनी है 6, सी की कितनी है 3। अब बी स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर 36 आ गया और -4 इंटू 4 2 8 24, 36 में अगर हम लोग 24 माइनस करते हैं तो माइनस का 12 आता है। ये क्या है 0 से नहीं सॉरी 12 आएगा, तो ये क्या है 0 से बड़ा है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह है। गाइस आई होप आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है, ये देखिए गाइस, ये देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट। हमें यहाँ पे इनके रूट क्या है इक्वल है, लेकिन हमें पी की वैल्यू निकालनी है। हम लोग को इतना बता दिया गया है कि ये पी मतलब कि ये पी इनका जो रूट्स है वो देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर माइनस पी -2 का होल स्क्वायर x प्लस का 1। ओके गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन और उसमें हम लोग को बता दिया गया है, क्या बता दिया गया है कि रूट्स जो है इक्वल हैं। इनका जो इसका जो रूट है रूट्स आर इक्वल। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। क्या है गाइस, रूट्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट। तो देखिए हम लोग इसे यहाँ नोट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, यही था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, a की वैल्यू निकालो 4, b की निकालो -p माइनस 2x, c की निकालो 1। तो गाइस पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। गाइस मैं दोबारा लिखूंगा क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। फिर से देखिए a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -p माइनस 2 का होल x, c इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 -p प्लस 2 का होल x। ओके गाइस, अब ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा गाइस हमारा, देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -px प्लस 2x, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस
2x माइनस पी एक्स। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस पी एक्स माइनस 2x। आप लोग एक बार और देख लीजिए, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस पी एक्स और माइनस 2x। अब देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा। हमने क्या किया, माइनस पी माइनस 2x था। हमको लग रहा है आपके यहाँ समझ में नहीं आया। देखिए माइनस पी माइनस 2 था, पहले हम लोग अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 2 और ये माइनस में जाएगा 2 माइनस पी का एक्स होल एक्स था, तो 2x माइनस पी एक्स, यही तो आया था हमारा। अब देखिए, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए बी स्क्वायर क्या था हमारा, 2x माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, ओके गाइस, का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गाइस हम लोग ने यहाँ पे एक गलती कर दी, हम लोग को एक्स नहीं लेना था। क्या किया गाइस, हम लोग ने एक गलती कर दी, हम लोग को एक्स लेना ही नहीं था, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेनी है। गाइस ये हम लोग से गलती होगी। हमारे पास क्या है, पी माइनस पी और 2, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस पी। अब देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है गाइस, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर कितना है, 2 प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा, 4 इंटू सी कितना है 1। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4p माइनस 16। अब देखिए इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले पी स्क्वायर यहीं रहने देंगे, प्लस 4p भी यहीं रहेगा, और 16 को उधर भेज देंगे और माइनस का 4, तो पी स्क्वायर प्लस 4p इज इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। ओके गाइस ये हो गया हमारी इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हम गए थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में या तो सिर्फ श्रीधराचार्य फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, या तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। आपके पास वैसे दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाइए मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए। कभी कभी क्वेश्चन में जब उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है तो कह देता है कि आपको यही फार्मूला लगाने, मतलब या तो कहेगा खाली स्प्लिट मिडिल टर्म करो, या कहेगा खाली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करना है, ये थी गाइस हमारी इक्वेशन। अब इसका जो प्रोडक्ट है, मतलब कि इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी गाइस, इसका और इसका ए और सी का मल्टीप्लिकेशन ए सी आना चाहिए, और उन दोनों का जो दो टर्म आएंगे जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका जो है प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, प्रोडक्ट बी आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन ए सी आना चाहिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 12। हम लोग 12 निकालेंगे फैक्टर, 3 4 या 4 बन जाए, आया क्या 3 और 4। अगर हम लोग 4 में 3 प्लस करते हैं तो 7 होगा। यहाँ पे गाइस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हाँ अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, माइनस का 4p आना चाहिए। देखिए पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 है। अब इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसके बराबर आना चाहिए। तो गाइस ये है आप लोग का होमवर्क, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना दिया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाया। गाइस आप जाकर उसे देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आप इसे सॉल्व करके लाएंगे, और अगर आंसर आ जाएगा बुक से मैच कर लीजिएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।